सच कह रहे हो? नोआ की गाय क्या वास्तव में बीमार है? हाँ सेना अध्यक्ष डैन, हमने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया, मगर वो लड़का नोआ तो बिल्कुल चिंता मुक्त है। वो तो डींगे भी हाँक रहा था, कह रहा था कि आप भी उसके लिए मायने नहीं रखते। अच्छा, नोआ में काफी अत्यधिक हिम्मत आ गई है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि इतना आत्मविश्वास उसके पास आ कहाँ से रहा है। ये क्या है? ये वस्तु क्या है? ये चीज क्या है? आज क्या है? इतने सारे लोग। मुझे लगता है ये सब नोआ की बर्बादी देखने आए हैं। आइए, चलो चलो चलो, खाली करो। सेनाध्यक्ष डैन आए हैं। सेनाध्यक्ष डैन आइए। ओ, सेनाध्यक्ष डैन, अचानक से आपको क्यों आना पड़ा? बकवास बंद करो नोआ, तुम्हारी गाय बीमार हो गई थी, इस बात को स्वीकार कर लो। किसने कहा मेरी गाय बीमार है? मेरी गाय बिल्कुल ठीक है। नोआ, तुम्हारी हिम्मत अत्यधिक बढ़ गई है। सेनाध्यक्ष डैन के सामने उल्टा सीधा बोल रहे हो। सब जानते हैं कि तुम्हारी गाय बीमार है, तुम अस्वीकार क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें सेना अध्यक्ष डैन का भय नहीं? समझ गया, तुमने सेना अध्यक्ष डैन को कभी उचित मान दिया ही नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नोआ? तुमने क्या किया है तुम जानते हो? सेनाध्यक्ष डैन, मुझे सच में नहीं पता मैंने कौन सा अपराध किया है। कानून के अनुसार जो गायों का दुरुपयोग करते हैं उन्हें 1 साल का कारावास होता है। किसने कहा मेरी गाय बीमार है? मेरी गाय तो यहीं उपस्थित है ना? तुम इस वस्तु को अपनी गाय कहते हो? नोआ, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये गाय जैसी कैसी लग सकती है? सुनिए, ये आदमी आपसे परिहास कर रहा है। नोआ, क्या तुम्हें पता है कि किसी अधिकारी से परिहास करना बहुत बड़ा अपराध है? क्या तुम ये नहीं जानते? हाँ? सेनाध्यक्ष डैन, शांत हो जाइए, मुझे समझाने दीजिए। सेनाध्यक्ष, अदालत गायों की रक्षा करते हैं क्योंकि उनका उपयोग खेतों में जोतने के लिए होता है। फसल की पैदावार पर असर पड़ेगा। सही कहा तुमने। असल में ही देखिए, मेरे ये लोहे की गाय है, ये भी खेत जुताई के काम आती है। देखिए, सिर्फ आज सुबह तक इसने 20 एकड़ से ज्यादा जमीन जोत दी। अगर पूरा दिन चले तो 100 एकड़ तक जोत सकती है। ये एक बुढ़ी गाय से कहीं ज्यादा बेहतर है। ये खेत तो वास्तव में जोते जा चुके हैं। सेनाध्यक्ष डैन, इसकी बातों में मत आइए। मैंने इतने सालों में ऐसी लोहे की गाय नहीं देखी है। मेरी बात मानो, तुम्हें सच में और पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। छोटे बाल, छोटी सोच। मेरी ये लोहे की गाय अत्याधुनिक यंत्र विज्ञान के हिसाब से बनाई गई है। ये एक यांत्रिक चमत्कार है। इसे घास की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, बस थोड़ा सा ईंधन और ये बिना रुके चल सकती है। क्यों ना मैं आपको सच में करके दिखा दूं? ये वस्तु तो बहुत ज्यादा जगह ले रही है। अरे ये चल रहा है। सब क्या अरे हो भाई, रहा ये है? चल रहा है। अरे देखो देखो, ये सच में जमीन जोत सकता है। अरे ये तो बहुत ही अजीब है। अरे ये चल रहा है। अरे भाई, बहुत ये ही चल गजब की रहा चीज है, है। लगता है ना? ये सच में जमीन जोत अच्छा सकता है। बहुत ही अच्छा है। अद्भुत। सेनाध्यक्ष, कैसा लगा? ये लोहे की गाय तो अतुलनीय है। एक लोह गाय एक दिन में 100 एकड़ खेत जोत सकती है। 10 लोह गाय 1000 एकड़ जोत पाएगी। 100 लोह गाय 10,000 एकड़ जोत पाएगी। यहाँ 1 लाख एकड़ भूमि है, तो फिर 10 दिन में सारी भूमि जोती जा सकती है। जबकि एक साधारण गाय सिर्फ 5 एकड़ प्रतिदिन जोत पाती है। महान जुआन राजवंश में खेतों का रोपण काल छूट जाता है, जिसे फसल उगाने में असर पड़ता है और जमीन बर्बाद होती है। अब महान जुआन और महान झाओ सालों से युद्ध में उलझे हुए हैं। न सिर्फ अनाज की कमी है, बल्कि कर्मचारी की भी कमी है। अगर हम इसका उपयोग करते हैं तो 10 दिन के अंदर राष्ट्र के सारे खेत जोत सकते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय पैदावार 3 गुना, 5 गुना, यहाँ की 10 गुना बढ़ सकता है। पैदावार 5 से 10 गुना बढ़ेगा। इससे 50,000 सैनिकों का भरण पोषण किया जा सकता है। ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। नोआ, तुम्हारे पास ऐसी कितनी लोह गाय है? फिलहाल सिर्फ 1, लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं 10 दिन के अंदर 100 बना सकता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर हम उत्पादन की समस्या सुलझा ले तो ये युद्ध महान जुआन की जीत पर अंत होगा। मेरा और तुम्हारा नाम इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा। सिस्टम स्टोर में पॉइंट्स के बदले सामान ली जा सकती है। थोड़ा समय और 100 ट्रैक्टर तो यूं ही आ जाएंगे, लेकिन मैं उन्हें मुफ्त में नहीं बांट सकता। सेनाध्यक्ष, मैं अपनी लोहे की गाय सबके उपयोग के लिए दे सकता हूँ, ताकि सब मिलकर उसका उपयोग कर सके। लेकिन मेरी तो छोटी सी विनती है। अगर ये योजना सफल होती है तो बहुत बड़ी बात है। तुम्हारी क्या विनती है? सेनाध्यक्ष, इसकी बातों में मत आइए। ये बस एक असफल विद्वान है, इसे इन यंत्रों के बारे में क्या पता। मुझे लगता है ये एक धोखाधड़ी है, ये इसकी चाल है। सेनाध्यक्ष, अगर आपको भी लगता है ये एक चाल है तो आप अभी मुझे बंदी बना सकते हैं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। सेनाध्यक्ष जी, आपने मुझे क्यों मारा? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? सही और गलत का अंतर मैं अच्छी तरह समझता हूँ। नोआ, बस मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, वो तुम्हें मिल जाएगा। मेरी पहली शर्त यह है कि मेरी ये लोहे की गाय सब लोग मिलकर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन काम खत्म होने के बाद हर 1 एकड़ जमीन के लिए मुझे 2 किलो अनाज या उसके बराबर का धन चाहिए, समझे आप? देश की विपत्ति से लाभ प्राप्त करना चाहता है। मैं समझ सकता हूँ।
अगर तुम सच में अपनी लोह गाय से खेत जोत सकते हो तो 2 किलो अनाज कोई बड़ी बात नहीं है। तुम लोगों को क्या लगता है? अगर ये हमारे साथ रहेगी तो हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ हाँ हम किसी बात की चिंता साथ हैं। नहीं। मैं तैयार हूँ। सब साथ हैं। हाँ हाँ हम साथ हैं। मैं तैयार हूँ। तुम्हारे मैं तैयार हूँ। सब साथ हैं। तुम्हारी दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त, सेनाध्यक्ष यहाँ आइए। सेनाध्यक्ष, मुझे वंग परिवार के रेशम के मामले के सारे दस्तावेज चाहिए और उन सब अधिकारियों की सूची भी जो इसमें शामिल है। नोआ, क्या रोजी के लिए न्याय की आवाज उठा रहे हो? जी हाँ, मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसे इंसाफ दिलाऊंगा। एक सच्चा मर्द अपना वादा निभाता है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि जियांग क्षेत्र हमारे जिन क्षेत्र से हजारों मील दूर है। वो शिविर का अध्यक्ष होने के बाद भी इतनी दूर तक पहुंचना बहुत कठिन काम है। ये लगभग असंभव है। वो शिविर महान जुआन राजवंश के 3 प्रमुख शिविरों में से एक है। फिर भी सालों से इसे शेन शिविर और केवलरी शिविर ने दबा के रखा है। सेनाएं सम्मान कमा रही हैं, लेकिन वो शिविर का क्या? उसे हमेशा पीछे हटना पड़ता है। अधिकारियों और जनता को संभालना पड़ता है। उसे जनता का आक्रोश झेलना पड़ता है और साथ ही नागरिक और सेना अधिकारियों के संदेह के घेरे में रहना पड़ता है। आपको क्या लगता है, ये उचित है? तुम इतनी देर से लापता हो, अब तक वापस क्यों नहीं आए? क्या तुमने सुना? डेविड और नोआ खेतों में झगड़ा कर रहे हैं। वो शिविर के सेना अध्यक्ष डैन भी शामिल हो गए थे। वो डेविड, वो तो बहुत ही दबंग है। ऊपर से उसका चाचा क्षेत्र का न्याय अधिकारी है। नोआ मुश्किल में पड़ सकता है। नहीं, मुझे अपने पति को ढूंढना होगा। अरे तुम अभी भी बच्ची हो, वहाँ जाकर बस मुसीबतें बढ़ेगी। लेकिन मैं चुपचाप खड़ी रहकर उसे भुगतते हुए नहीं देख सकती। वो शिविर सब पर नजर रखता है, सब जानते हैं वो लोग बहुत सख्त हैं। और वैसे भी वो तो मुसीबत में मेरी वजह से फंसे हैं। ये सब मेरी गलती है, मुझे जाना ही होगा। ठीक है, हम तीनों में मैं सबसे बड़ी हूँ। मैं बड़ी बहन जैसी हूँ। अगर कोई जाएगा तो वो मैं हूँ। जरा देख तो लूं, कौन है जो मेरी इतनी चिंता कर रहा है कि मेरे लिए वहां जाने को तैयार हो गया। तुम आ गए। मुझे तो लगा तुम्हें कुछ हो गया होगा। चिंता मत करो, देखो मैं बिल्कुल सुरक्षित वापस आ गया हूँ, है ना? सच में? अपना चेहरा देखो, आंखों में आंसू भरे हुए हैं। बिल्कुल छोटी बिल्ली जैसी लग रही हो। ओ बस करो। देखो मैं क्या लाया हूँ, ये क्या है? खोल कर देखो। क्या ये सच में हो सकता है? बिल्कुल सही, ये जियांग क्षेत्र के वांग परिवार का रेशम कीड़ों पोषण के मामले का दस्तावेज है। इसमें सबका नाम है जो उसमें शामिल थे। जियांग क्षेत्र महान जुआंग राजवंश का सबसे समृद्ध क्षेत्र है। सबको बचाते हैं। ये सूची तुम्हें कहाँ से मिली? कुछ खास नहीं, मैंने बस वो शिविर के साथ एक सौदा की है। मैंने उन्हें लोह गाय दी और उन्होंने मुझे सूची दिलवा दी। लोह गाय? ये क्या है? लोह गाय, इसे समझना थोड़ा मुश्किल है। बस ये जान लो, ये खेती के काम आने वाला एक यंत्र है। वो शिविर यहाँ के लोगों और अधिकारियों पे नजर रखता है। वो सच में समर्थ है। तुमने सोचा है इस बारे में? हालांकि अभी के लिए हमारे पास केवल सूची है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आगे जाकर मैं पूरी कोशिश करूंगा और इस सूची में उल्लेखित हर एक व्यक्ति को ढूंढ कर लाऊंगा। तुम सच में बहुत अच्छे हो। मैं दिल से तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। मैं बस खुद को अर्पित कर सकती हूँ। बस तुम कह दो, मैं किसी भी समय उपस्थित हूँ। क्या ये सच है? मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारी मदद तो मुझे करनी चाहिए। मैं भला बदले में कुछ कैसे मांग सकता हूँ? ये हुई ना बात। हाँ, अगर प्यार जीवन भर का हो तो दिन रात के बारे में सोचना ही क्यों? मुझे विश्वास है नोआ तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा। मुझे कुछ दिन परेशान करना पड़ेगा तुम्हें। जब सही अवसर आएगा, मैं अपना पूरा अस्तित्व तुम्हें सौंप दूंगी। भागते वक्त भी इतनी प्यारी लगती है। आने वाले वक्त में मुझे जरूर ब्लेसिंग्स मिलेगी। रोजी की फेवरेबिलिटी 70 तक बढ़ गई है। तुम्हें 5000 स्ट्रेटेजी पॉइंट मिले हैं। ये तो बहुत बढ़िया है। एक ट्रैक्टर सिर्फ 100 पॉइंट्स का है। इसका मतलब 50 ट्रैक्टर का बंदोबस्त हो जाएगा। लेकिन फिर भी रोजी का अफेक्शन लगभग मैक्सिमम हो चुका है। आगे बढ़ाने का ज्यादा स्कोप नहीं बचा। अब मुझे बाकी 2 पत्नियों के साथ कोई तरीका सोचना पड़ेगा। मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। जल्दबाजी मत करो, ठीक से पंक्ति में लगो। लोग आई सबको मिलेगी। मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। अनाज दीजिए ना। डेविड भाई, अब मुझसे और नहीं हो रहा।
मैं बिल्कुल थक गया हूँ। कैसा रहेगा अगर हम भी एक लोग गाय किराए पर ले ले? सिर्फ चंद चांदी के सिक्के और 20 एकड़ जमीन जोत सकते हैं। जो भी लोग गाय उपयोग करेगा वो मेरे विरुद्ध होगा। मैं उसके अंग प्रत्यंग तोड़ दूंगा। हाँ, लेकिन भाई हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। वो लड़का नोआ, उसके पास जोतने के लिए लोह गाय है, वो फसल उगा लेगा। जब तक हम जोतना खत्म करेंगे तब तक शायद उसके खेत में पौधे उग चुके होंगे। जुताई तो सिर्फ पहला कदम है। वो अभी भी नमक वाली भूमि पर पानी दे रहा है, कुछ भी नहीं उगेगा। तुम दोनों इधर आओ। तुम दोनों उसके कुएं पर जाओ और वहाँ नमक डाल दो। जब वो पानी देगा उसके खेत की मिट्टी खराब हो जाएगी, कुछ भी नहीं उगेगा। देखते हैं वो इसका क्या बहाना देता है। डेविड भाई, तुम वाकई कमाल के हो, तुम तो असामान्य हो। बकवास बंद करो, जल्दी जाओ। चलो चलो जल्दी चलो। हाँ चलो। नोआ नोआ, चाहे तुम कितने भी होशियार क्यों ना हो जाओ, जब मिट्टी ही नष्ट हो जाए तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। खाने का वक्त हो गया है, चलो खा लो। मैं बाद में खा लूंगा, खेत में पानी देना अभी बाकी है। मुझे ये काम अंधेरा होने से पहले खत्म करना होगा। मेरा पति जो मुश्किल से एक मुर्गी उठा पाता है, वो सुबह से शाम तक काम कर रहा है, हम सब के लिए खेती बाड़ी कर रहा है। तुम वाकई थके हुए हो। तुम घर जाओ, आराम करो, मैं संभालती हूँ। ये कैसे हो सकता है? तुम एक औरत हो, तुम इस तरह का काम कैसे कर सकती हो? तुम्ही ने कहा था ना, औरतें आधा आसमान संभाल लेती है, या फिर वो सब मीठी पर खोखली बातें थी। मुझे बस तुम्हारी चिंता हो रही है। हम सब हर मास से बने हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी चिंता करते हो, मैं नहीं करती? अगर तुम थक गए तो इस घर को संभालेगा कौन? ठीक है, यही तो मेरी पत्नी है, एक सच्ची नायिका है, किसी आदमी से कम नहीं। तो आज मैं ये जिम्मेदारी तुम्हें देता हूँ। मेरी पत्नी ऊपर से थोड़ी टफ लग सकती है, लेकिन अंदर से वो दिल की बहुत अच्छी है। मुझे उसे और अच्छे से रखना चाहिए। मैं उसका ख्याल रखूंगा। क्या बनवाना चाहते हो? मैं सब कुछ बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इस क्षेत्र में मुझसे बेहतर काम कोई नहीं कर सकता। ठीक है, अगर तुम बना रहे हो तो मैं निश्चिंत हूँ। नोआ, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तुम्हारी पत्नी के साथ कुछ हो गया है, जल्दी चलो। क्या? तुम ही थी, तुमने सारी फसल बर्बाद कर दी। तुम ही थी जिसने फसलें नष्ट कर दी। हम तो शाही कर देने वाले थे। क्या तुम हमें मरवाना चाहती हो? मैंने बस पानी दिया था, पानी देते ही फसलें कैसे मर सकती है? जैसे ही तुमने पानी देना बंद किया वैसे ही फसलें खराब हो गई। तो कौन हो सकता है बताओ? क्या नोआ ने तुमसे ये करने को कहा? हम पर इल्जाम मत लगाओ, इससे मेरे पति का क्या लेना देना? शायद वो हमारी अच्छी जिंदगी देख नहीं सकता, इसीलिए हमारी फसलों को पानी देकर मार दिया। अगर हम शाही कर नहीं दे पाएंगे तो हम सब फौज में चले जाएंगे और वो इस क्षेत्र में राज करेगा। बकवास बंद न किया तो मेरी बदतमीजी की जिम्मेदारी तुमने। अरे अरे अरे, सब देखो, मैंने तीर बिल्कुल निशाने पे मारा है। लगता है तुम्हारा भेद खुल गया। हाँ, हमें भी ऐसा ही लगता है। तुम्हें हमें जवाब देना चाहिए, अन्यथा हम तुम्हारे खेत खोद डालेंगे और किसी को भी चैन से जीने नहीं देंगे। नोआ इस तरह के गुनाह करता है, उसे मौत मिलनी चाहिए। उसे मौत मिलनी चाहिए, उसे मौत मिलनी चाहिए उसे। तुम सब शांत हो जाओ। देखा, मुझे क्रोधित करने का परिणाम क्या होता है। फिर से तुम भड़का रहे हो सबको। सख्त धरती पर सख्त लोग ही बसते हैं। मेरे कुछ कहने से इन लोगों ने नोआ की दया को भुला दिया। अब तुम किस पर दोष डालोगी? मैं अगर मर भी जाऊँ झुकूंगी नहीं। कितनी पवित्र और सख्त औरत हो, सराहनीय, सच में महान हो। ठीक है, ये सब नोआ से पहले ही क्रोधित हैं और लोगों की इच्छा भगवान की इच्छा के बराबर होती है। अब क्या करोगी तुम? नोआ ने हमारे लिए जीने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा, तो हम उसे भी नहीं छोड़ेंगे। उसकी जमीन खोद दो, उसके लोह गाय तोड़ दो। हाँ, तोड़ दो लोह गाय। शांत हो जाइए, इसे सुलझा लेते हैं, इसे मत तोड़िए। अभी घुटनों के बल जाके हम सबसे माफी मांगो तो मैं इन सबको रोक दूंगा। कैसा रहेगा? अच्छा ठीक है, मैं झुकूंगी। इस ड्रामा को फुल देखने के लिए मेरे पेज के फॉलो बटन के पास जो वॉच बटन है उसे क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो जाओ, जहाँ पे ये ड्रामा आपको फ्री में देखने को मिलेगा।